सर कल हमने यूजर नेम्स वगैरह के बारे में देखा था। दो चीजों के बारे में देखा था, नंबर वन यूजर नेम वगैरह के बारे में और दूसरा पोस्टिंग लिंक्स वगैरह के बारे में। यूजर नेम में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी क्लाइंट ने हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैंडल करने के लिए दिए हैं तो उसका जो यूजर नेम है या वैनिटी यूआरएल है या सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह है, वेब एड्रेस है, उसको हम सेम किस तरह से रख सकते हैं। हमें चाहिए कि सारे यूजर नेम्स को सेम रखें, वो ज्यादा इजी हो जाता है। और इस चीज को चेक करने के लिए कि अगर हमने ये मखसूस यूजर नेम बनाया, हम उसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। अगर हम गूगल पे जाके कुछ वेबसाइट्स वगैरह यूज करके उसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। मैनुअली हम यूं चेक करेंगे कि हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके वो यूजर नेम हम पुट करके देखेंगे। अगर वहां पे शो हो रहा है कि ये पेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता या ये वाला अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स कि ये यूजर नेम हम यूज कर सकते हैं। और ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, 100% हमें श्योरिटी मिल जाती है कि ये यूजर नेम इस टाइम मौजूद है कि नहीं है। अगर हम गूगल पे जाके सिंपल सर्च करें कि अगर ये यूजर नेम हम चेक करना चाह रहे हैं तो वहां पर वेबसाइट्स होंगी। उन वेबसाइट में से फॉर एग्जांपल हम namechecker.com को यूज कर लें, देन हम वहां पे अगर ये वाला यूजर नेम पुट करें वैनिटी यूआरएल, अगर वहां पर वो हमें शो कर रहा है कि ये लेकिन इसके डिफरेंट फ्लॉज वगैरह हैं कि अगर हम ये यूजर नेम पुट करते हैं और वहां पर हमें शो हो रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसके थोड़े से फ्लॉज होंगे। और इसके अलावा अगर हम मैनुअली इस चीज को चेक करें तो मैनुअली हमें ज्यादा अश्योरिटी मिल जाती है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। राइट। इसके अलावा हमने ये देखा था कि ट्विटर वगैरह पे हम यूजर नेम में डॉट यूज नहीं कर सकते, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल वगैरह पे हम डॉट यूज कर सकते हैं। अगर हम यूआरएल के अंदर या यूजर नेम के अंदर डॉट यूज करें तो वो यूज हो जाता है। लेकिन अगर ट्विटर के ऊपर यूज करें तो ट्विटर के अंदर डॉट जो है वो काम नहीं करता, उसमें हम अंडरस्कोर वगैरह यूज कर लें तो वो चल जाता है नेम को सेपरेट करने के लिए। इसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर हम एक ही ईमेल एड्रेस को, जीमेल को हम किस तरह से बार बार यूज कर सकते हैं। हम सिंपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान जो है वो डॉट पुट कर दें, या फिर हम किसी भी अल्फाबेट के बाद डॉट पुट कर दें तो वो एक होगा, बेसिकली वो एक ही ईमेल एड्रेस, लेकिन हम उसके डिफरेंट वेरिएंट्स वगैरह क्रिएट करके हम उसको डिफरेंट वेबसाइट्स अकाउंट्स पे जाके यूज कर सकते हैं। अगर हमने एक ही ईमेल को यूज करके इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम उसी ईमेल को यूज नहीं कर सकते। अगर हम उसी यूजर नेम को रखना चाह रहे हैं, हम उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन क्रिएट कर लेते हैं। या तो हम डॉट लगा लें कहीं पर भी किसी भी लेटर के बाद, या फिर हम प्लस लगा के कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने ये बताया था कि अगर यूनिवर्सिटी वगैरह का अगर आपके पास कोई ईमेल उन्होंने आपको दी हुई है तो हम उसको किस तरह से यूज करके गूगल ड्राइव पे स्पेस वगैरह ले सकते हैं। सिंपल जीमेल जो है वो हमें कितना 15 GB दे सकती है, अगर यूनिवर्सिटी वगैरह का हम यूज करें तो वो हमें 1 GB यानी 1 or 4 GB दे सकता है। इसके अलावा अगर हम गूगल को कुछ पे करें तो वो हमें उस स्पेस भी दे सकता है गूगल ड्राइव पे, जिसमें हम कोई भी डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने ये देखा था कि हम अकाउंट को जो है वो ऑडिट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी क्लाइंट का अकाउंट यूज कर रहे हैं, उसने हमें हैंडल करने के लिए दिया है, और हम ये देखें कि हमने तो ये चीज पोस्ट नहीं की और ना ही इस टाइम पासवर्ड किसी और के पास है, तो वो खुद ब खुद पोस्टिंग कहाँ से हो रही है, तो हमें उसके लिए अकाउंट ऑडिट करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, सेटिंग्स वगैरह में जाके वहां पर हम सिक्योरिटी पासवर्ड, सिक्योरिटी वगैरह में जाके वहां पर हम देखेंगे कि वहां पे कोई एप्स वगैरह तो नहीं कनेक्टेड। और ये होगा उस केस में अगर उस क्लाइंट जिसका हम इस टाइम सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, वो उसने पहले किसी और फ्रीलांसर के साथ काम किया हुआ है। देन हम उसके साथ उसको देखेंगे कि कनेक्टेड एप्स वगैरह अगर वहां पर कोई है, अगर कनेक्टेड एप्स वगैरह हैं तो फिर हम उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था पोस्टिंग लिंक्स वगैरह के बारे में। कोई भी सोशल मीडिया पे हमने कोई लिंक वगैरह पोस्ट करना है तो उसके साथ कोई थंबनेल वगैरह किस तरह से यूज होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेसबुक के केस में। फेसबुक में अगर हम कोई भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, उसका जो हमें पिक्चर शो हो रही है, थंबनेल शो हो रहा है, वो किस तरह का शो हो रहा है, और अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि उसकी जो है वो मखसूस या स्पेसिफिक डायमेंशन या साइज होता है उसका, जो हमने देखा था 800 by 400 होना चाहिए। इतना होगा तो वो बिल्कुल सही तरह से फेसबुक के ऊपर वो थंबनेल शो हो जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि चेक करने के लिए कि ये हमें थंबनेल इस टाइम इस हमने लिंक के इस पोस्ट के साथ कौन सा थंबनेल लगा हुआ है, हम उसको चेक करने के लिए जो है वो हम डिबगर टूल यूज करेंगे। हम सिंपल फेसबुक डिबगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। देन उसके बाद शेयरिंग डिबगर के नेम से
जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी हम वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वहां पर जाके वहां पे वो लिंक पेस्ट कर देंगे। उसके बाद उस लिंक को पेस्ट करने के बाद हम उसको डिबग करेंगे, वो हमें टाइटल भी शो कर देगा और थंबनेल भी शो कर देगा। जब हमें वो टाइटल और थंबनेल शो हो जाएगा, अगर क्लाइंट ये चाह रहा है कि मैं इस थंबनेल को अब यूज नहीं करना चाह रहा, आप इस थंबनेल को जाके चेंज करें, तो हम क्या करेंगे कि वर्डप्रेस ब्लॉग पे जाके वहां पर योस्ट प्लगइन को क्लिक करके देन उसके बाद सोशल पे क्लिक करके वहां पर हमें जो नजर आ रहा होगा थंबनेल, हम वहां से जाके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर तो उस पोस्ट के साथ बिल्कुल भी थंबनेल नहीं लगा हुआ तो हम वहां पर लगा भी सकते हैं थंबनेल। अगर जो प्रीवियस लगा हुआ है वो इस टाइम हम क्लाइंट यूज नहीं करना चाह रहा देन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा चेंज हमने कर लिया, अगर चेंज हमने कर लिया है लेकिन अगर हम फिर भी उस पोस्ट को शेयर करेंगे, अभी वो प्रीवियस थंबनेल ही शो होगा। उस जो हमने न्यू लगाया है उस चीज को शो कराने के लिए हम क्या करेंगे कि अगेन डिबगर पे जाएंगे, वहां पे जाके वही लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे, उसको डिबग करेंगे। डिबग करने के बाद स्क्रैप अगेन करेंगे, देन जो है वो फेसबुक उस इंफॉर्मेशन को जो है वो अपडेट कर देगा। जब उसने अपडेट कर दी, अब हम अगर वो लिंक शेयर करेंगे तो हमने जो न्यू थंबनेल यूज किया है उसके साथ ही शो होगा। इसके अलावा हमने एक चीज ये देखी थी कि फेसबुक डिबगर यूज करने के लिए हमारा इस टाइम कोई ना कोई फेसबुक अकाउंट लॉगिन होना बहुत जरूरी है। अगर फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो हम फेसबुक डिबगर यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा वहां पर इस टूल के जरिए, फेसबुक डिबगर के जरिए जो है वो हम लाइक्स और शेयर वगैरह भी देख सकते हैं कि अगर ये पोस्ट हमारी शेयर हुई हुई है तो उसके ऊपर कितने लाइक्स वगैरह आए हुए हैं या कितने टाइम वो शेयर हुई हुई है, या अगर ये पोस्ट बिल्कुल भी शेयर नहीं हुई हुई फेसबुक के ऊपर वो भी हमें शो हो जाएगा। इसके बाद हमने एक चीज देखी थी कंटेंट कैलेंडर वगैरह के बारे में। हम गूगल शीट किस तरह से निकाल के उसके ऊपर जो है वो पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, डेट लगा के, डेट टाइम एंड देन विजुअल्स वगैरह। कैप्शंस लगाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में कि अगर हमने फेसबुक है तो उसके ऊपर कौन सा कैप्शन यूज करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर कौन सा कैप्शन यूज करना है, ट्विटर के ऊपर कौन सा कैप्शन यूज जो है वो यूज करना है। देन हम उसको जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर क्लाइंट उसको ओके कर दे तो ठीक है, अगर क्लाइंट कहे कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आप इसको चेंज करें तो वो उस स्पेसिफिक पोर्शन में जाके कमेंट कर सकता है, हम उसको देख सकते हैं। उस We have lost you, अलीना, आपकी आवाज नहीं आ रही। अलीना, I think we have lost you. ओके जी, आई थिंक अलीना की वॉइस में कुछ इश्यूज हैं। दिस वाज अलीना। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? Is everything clear? ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच अलीना, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कंटेंट को शेड्यूल कैसे किया जाता है विदाउट एनी अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं हमारे पास जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स तब ज्यादा पॉपुलर थे जब ये सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स ने कोई शेड्यूलिंग के फीचर्स नहीं दिए हुए थे। राइट, शेड्यूलिंग क्या होती है? किसी भी फ्यूचर टाइम पे एक पोस्ट को शेड्यूल कर देना कि फलाने दिन ये पोस्ट पब्लिश हो जाए ऑटोमेटिकली। सो आज आप क्या करते हैं? होल्ड ऑन, internet issues. Okay, this is under my consideration, so let's see if more people can hear me. So हम क्या देखते हैं कि कंटेंट शेड्यूल ऑफिशियल टूल के जरिए कैसे किया जा सकता है? बाय यूजिंग फेसबुक, बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, बाय यूजिंग ट्विटर, क्योंकि अब इनके ऑफिशियल शेड्यूल करने वाले फीचर अवेलेबल हैं, तो क्यों हम अलग से पे करें टूल्स को? राइट, क्यों हम बफर को या सूट को या अदर टूल्स वगैरह को, क्यों, व्हाई वी शुड बी पेइंग देम?
जी मेरा राब्ता हो रहा है ज़ोहेब भाई से, तो उनका कोई इंटरनेट का इशू है, थोड़ा सा वेट कर लें। रीस्केड्यूल कर दें, तो कोशिश ये ना कर लें कि आज का लेक्चर जो है वो ग्रुप में आ जाए। क्या ख्याल है? सर इतने सारे मैसेजेस का मैं कैसे जवाब दूंगा? चलें देख लेते हैं ना अभी। ज़ोहेब से राब्ता मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है फिर देखते हैं। आगे ज़ोहेब भाई। I am here again. Thank you so much. I think we all are having issues, internet and frequency issues. Screen नजर आ रही मेरी आप सबको? I hope all of you can see my screen. So हम quickly content scheduling पे देख रहे थे. Content scheduling फ्यूचर डेट्स पे कंटेंट को रखना, लेकिन कंटेंट शेड्यूलिंग तब ज्यादा इंपॉर्टेंट मजे का काम है जब आपने पूरा कंटेंट बनाया हुआ हो, कोई 2 वीक का, 3 वीक का, 4 वीक का। अगर आपने जस्ट कल के लिए कंटेंट शेड्यूल करना है तो कोई कंटेंट शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल चीज नहीं है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जॉब्स हैं, वो ज्यादा मजे वाली बनती ही तब है जब आप कंटेंट शेड्यूलिंग के फीचर को यूज करते हैं। आप एक दिन बैठे, सारा कंटेंट बना लिया, क्लाइंट से अप्रूव करवा लिया और कंटेंट कैलेंडर में डाल के कंटेंट शेड्यूलिंग में ले गए, राइट? Too much network issue. Yes, it is here again. I think we will have to reschedule possibly. No problem, no problem. We will do that again. ठीक है. I can see your concern. किस किस को इंटरनेट का इशू आ रहा है? रेज योर हैंड्स प्लीज. किस किस को इंटरनेट का इशू आ रहा है? रेज योर हैंड्स, ताकि मुझे कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मिले ना, सो दैट वी कुड रीशेड्यूल दैट. रेज योर हैंड्स जिसको इंटरनेट का इशू आ रहा है. रेज योर हैंड करना है, कमेंट नहीं करना प्लीज. All right. Okay, no problem. As I could see, there are like many people who are facing the issue. ठीक है, we will cover this part inshallah tomorrow. In a way, कैसे इसको करेंगे, कल वाले लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, राइट? सो आज का जो भी है, ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज जो कि आप नहीं सुन पा रहे, आई कुड सी ओवर 50 पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. वी विल ट्राई टू डू दैट इंशाल्लाह टुमारो. होपफुली कल इंटरनेट का ये इश्यूज पॉसिबली नहीं होंगे. One second, give me a minute please.
जी, तो इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं तो हे भाई अपना इंटरनेट रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो तब तक हम गपशप कर लेते हैं। लॉट ऑफ इश्यूज, गोइंग टू लीव द लेक्चर। क्यों भाई, लेक्चर का टाइम तो है अभी। कैन वी प्लीज रीस्केड्यूल? नहीं जी, अभी रीस्केड्यूलिंग की बात नहीं हुई, आपको अनाउंस कर देंगे कि अगर रीस्केड्यूल हो जाएगी, ठीक है। तो एटलीस्ट क्लास को ज्वाइन रखें ताकि आपके अटेंडेंस के मसले मसाइल ना हो। वैसे ही क्रूशल टाइम चल रहा है, तो इस चीज को देखें कि इंटरनेट के जो मसले हैं, लाइट के मसले हैं, जो वेदर कंडीशंस की वजह से हैं, ये आगे भी चलने हैं, ठीक है। अ, तो अब क्लास का जो कंटेंट है वो उसको रिपीट करवा दिया जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये परेशान ना हो कि आपको जो है वो आज के लेक्चर से बाईपास करा दिया जाएगा, या अगर समझा जाएगा तो आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको वॉइस नहीं आई तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर वो नहीं किया जाएगा तो क्लास को हम दोबारा से कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन अभी ये जो क्लास है उसको कंटिन्यू करना है हमने, ठीक है। आपको बताया है हमने आगे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो अटेंडेंस की बेस पे होनी है, तो इस चीज को जो काइंडली देखना है। ये मसले मसाइल इलेक्ट्रिसिटी के ये पहली दफा नहीं हुए हमारे मुल्क में, बड़े टाइम से ये मसला है, ठीक है जी। बिल्कुल अली आतिफ, मैं वही कह रहा हूँ कि 245 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जो ज्वाइनिंग तो है अभी क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको क्लास को कंडक्ट कराया जा सकता है। ज्वाइनर्स को आवाज नहीं आ रही या आपको स्क्रीन नहीं आ रही, इसका एक हल ये भी हो सकता था कि हम आज की वीडियो जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर देते। तो एंडिंग डेट फॉर दिस क्लास, तो ये सरकाज़म आपने किया मेरे साथ। शॉपिफाई एक्सपर्ट, नाइस। रिकॉर्डेड लेक्चर का मजा नहीं आता सर। ठीक है जी। नहीं जी निदा, आपका जो ऑफिशियल लेक्चर का टाइम होता है ना, वो होता है 1.5 घंटा, ठीक है। तो उसका तकरीबन हाफ जो है वो हम अटेंडेंस के लिए कंसिडर कर लेते हैं। बाकी जो टाइम होता है वो आपकी प्रैक्टिस का, आपके क्वेश्चन आंसर का, वो टाइम होता है, ठीक है। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई मसला रिजॉल्व नहीं होता तो उससे पहले हम वाइंड अप कर दें, तो हम अटेंडेंस परसेंटेज थोड़ी कम मिनट्स पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्किंग हो रही है जी, शॉपिफाई एक्सपर्ट ढूंढा जा रहा है, और आप भी अपनी अपनी जो नीश है वो एक दूसरे को बता दें ताकि हेल्प हो सके। सर लास्ट 3 से 4 लेक्चर मिल सकते, इंटरनेट डिस्टॉर्शन की वजह से कुछ पता नहीं, लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, आपको बताया हुआ है। तो प्लीज जो है वो, सर फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर डे होता है, उसकी भी अटेंडेंस काउंट होती है जी? बिल्कुल होती है, उसकी 30 मिनट्स पे होती है। ये देखे ना, ये एक बात है अलीना जावेद, यही मैं सोच रहा हूँ, इंटरनेट भी इश्यूज हैं फिर भी मैसेजेस आ रही हैं, चल रहा है। ये हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं।
आज पढ़ने का मूड नहीं है शायद। अच्छा, एक दिन क्लास, भाई एक दिन क्लास ली ली का मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस परसेंटेज है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट की है ये सारे सुन लें एक बात, कि वो 11 लेक्चर्स की है, ठीक है। अगर आपने एक लेक्चर नहीं लिया तो आप सिंपली 10 को 11 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो आपकी अटेंडेंस परसेंटेज आ जाएगी। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है। सर वो वीडियो आती है तो बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होती है। तो देखिए इसको तो देखिए मैनेज किया जा सकता है ना, अगर आपको वॉइस आ रही है तो आज आप क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, तो जोहेब भाई से बात कर लें, हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, फ्राइडे वाले दिन आप लेक्चर कर लीजिएगा, तो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। आज की अगर आप क्लास मिस कर देंगे तो इस बात को सोचें कि हम एक दिन पीछे चलेंगे, ठीक है। एक दिन हमारी इकोनॉमी पीछे हो जाएगी। विकास हम पूरा लेक्चर किसी ना किसी वजह से नहीं अटेंड कर सकते, अगर ग्रुप में डेली आ जाए तो फिर हम कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। मोहम्मद अदील साहब, आई एम ग्राफिक डिजाइनर हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑफ 3 years ago, ऑफिशियली सर्टिफाइड गुड एट यूआई डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन। मोहम्मद फैसल, ये तो बड़ी अच्छी आपकी निश है, तो इस पे कितनी को आपने ऑर्डर्स कर लिए कंप्लीट। मैं भी यूआई यूएक्स सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्किल मैं हासिल कर लूँ। आज आप पढ़ा दे सर, तो मुझे पढ़ाना आता नहीं है बेसिकली, इनबॉक्स ही चल रहा है। सर सिग्नल्स नहीं होते समटाइम, तब टीटीओ टाइम। इतने सारे मैसेजेस आ गए। सर आप तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पहले ही थोड़ी बहुत आती है। फिजिकल क्लासेस कब से हैं, मैंने सुना है कि मंडे से हैं। तो काशिफ भाई आप जॉब और लर्निंग को कैसे मैनेज करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है भाई, जब ये शुरू के दिन होते हैं ना, जब बैच स्टार्ट होता है या बैच क्लोज हो रहा होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो कभी कभी नहीं करते। सर आपकी एक्सपर्टीज, मेरी एक्सपर्टीज ये है कि क्या है वैसे, मैं सोच रहा हूँ जी। वैसे आपको की अटेंडेंस लग जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हैं। ये देखिए ना मोहम्मद उस्मान, उस्मान भाई वो मैंने आपकी चेक की है थर्सडे वाले दिन की, आप प्रेजेंट हैं, आई डोंट नो हाउ, बट आपने 57 मिनट्स क्लास को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर प्लीज डू कॉन्टेक्ट विद मी, ठीक है जी। सर आप भी फ्रीलांसिंग करते हैं थोड़ी बहुत। सर गुस्सा ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। अच्छा, गुस्सा कोशिश तो मैं करता हूँ, गुस्सा ना तो। यह सॉफ्टवेयर हाउस मल्हान सॉफ्ट हैविंग डिफरेंट सर्विसेज, नाइस बढ़िया। ये बैच छोड़ना हो नेक्स्ट में कैसे कर सकते हैं, अगर किसी ने ये छोड़ना है सिंपली मुझे ईमेल कर दे, ताकि नेक्स्ट में आप दोबारा से कर सकें। इतने प्यारे हैं सर आप पे गुस्सा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये पहली बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, तो दूसरी बात मैं कोशिश करता हूँ, मैं पता नहीं आप लोगों ने कहाँ देख लिया दूसरा, मैं करता तो नहीं हूँ। आतिफ भाई जिन्होंने ना करना होता है वो कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं वो पीछे रह जाते हैं। ये सम पॉइंट्स ऑन टाइम मैनेजमेंट। ऑलराउंडर हैं काशिफ साहिब, आपको बताने के अलावा क्या आता है सर। मुझे काफी कुछ आता है।
हमारी एक्सपर्टीज यही होती है ना कि चीज़ों को मैनेज करना, बैचेस को पूरा टाइमली कंडक्ट करवाना, कोशिश होती है कि टाइम से आगे पीछे ना हो, ठीक है। और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मीटिंग होती है हमारी अवेयरनेस से रिलेटेड, और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब होती है उसको, उसकी प्रोक्योरमेंट वगैरह सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, ठीक है। जहाँ पे प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो आपको थोड़ा मोहतात रह के चलना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। सर मेरा इशू भी रिजॉल्व कर दें, आपका इशू कर देते हैं रिजॉल्व। क्या इशू है? आपका नाम ठीक हो गया हम ना? अभी तो नाम मुझे ठीक नजर आ रहा है। तो आप मुल्तान सेंटर से हैं? नहीं भाई, मैं लाहौर से हूँ। जी तलहा, अगर मेरी तो यही सजेशन है कि आज क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, तो बाकी जो लेक्चर होगा, जो अगर किसी को बैंडविड्थ का इशू है वीडियो की, तो उस केस में हम फ्राइडे वाले दिन उसको कंडक्ट करा लें। तो इस तरह कर सकते हैं। वैसे ये अच्छी अच्छी जो है ना अप्रोच है। नहीं जी, आपकी क्लास फिजिकल नहीं होगी, आप ऑनलाइन में आपने अप्लाई किया तो ऑनलाइन ही जो है वो आपकी क्लास होगी। मुजम्मल यासीन कह रहे हैं, सर सच में गुस्सा नहीं करते, मैं हूं आपकी जगह तो जरा सी मिस्टेक पर कितनों को ग्रुप से किक आउट कर दूं। ये आपने मेरा दुख समझा है। ये जो मैंने आज की पोस्ट भी लगाई है ना, उस पे भी यही मेरे को जज्बात है। ये आदिल भाई की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डोंट फोकस ऑन अटेंडेंस, प्लीज फोकस ऑन स्टडी। आपकी अटेंडेंस खुद कंप्लीट होगी। ये एक ऐसी बात है कि जो मेरे दिल की बात है कि अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली लग रही होती है। आप अगर आप जो है वो लेक्चर के ऊपर फोकस करें, और मैं इवन के मसरूफ होता हूँ डिफरेंट चीज़ों के अंदर, लेकिन जुहेब का जब लेक्चर होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी अवेलेबिलिटी को जो है वो कायम रखूँ। तो मैं उसके लेक्चर ले रहा होता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अटेंडेंस की बजाय लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट किया करें, और अल्टीमेटली इससे हम सबका फायदा है। फिजिकल क्लास कहाँ होगी? सर जुहेब, यू आर सच अ नाइस पर्सनालिटी, नाइस कम्युनिकेशन, थैंक यू। मोहम्मद उस्मान, सर आप लाहौर से हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। ये जी जुहेब हमारे साथ हैं, तो हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं क्लास को। ओवर टू जुहेब भाई। जी थैंक यू सो मच काशिफ साहब। आज का जो लेक्चर है प्लस माइनस में ही अभी तक चल रहा है, बट थैंक यू सो मच काशिफ साहब फॉर मैनेजिंग द स्टाफ एंड थैंक यू फॉर द स्टूडेंट्स, वी ऑल आर ऑन द सेम बोट। सो आज जो है विल बी टॉकिंग अबाउट एन असाइनमेंट because I'm still trying to do a few things, but sometimes things are not working because of it's heavily raining and internet is somehow fluctuating for me as well. But we'll make sure that such things won't happen. So आपकी असाइनमेंट क्या होने वाली है फॉर दिस वीक? नंबर 1, आपने कंटेंट कैलेंडर बनाना है। कंटेंट कैलेंडर के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं इंडस्ट्रीज के? यू कुड चूज, इट वुड बी अप टू यू, आप इनमें से कोई भी इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। यू कुड चूज ए स्कूल, और आपने कैलेंडर बनाना है नेक्स्ट 7 डेज का। 7 डेज का मतलब है कि कम से कम आपने उसमें 6 पोस्ट्स बनानी है। हाउ मेनी? यू सपोज टू बी क्रिएटिंग एटलीस्ट 6 पोस्ट्स। आप उसमें से स्कूल चूज कर सकते हैं। यू कुड राइट डाउन दीज ऑप्शंस। आप रेस्टोरेंट चूज कर सकते हैं, and you could choose a gym, and you could choose a salon or a beauty parlor. You could choose a manufacturing, B2B की तरफ हम जा रहे हैं। ऊपर अभी हमने जो 4 देखे हैं, don't worry about the screen, I'm not sharing the screen so that we could have the smooth remaining session. And next is कि हम मैन्युफैक्चरिंग, अब 4 हमने देख लिए।
B2C वाले रिमेनिंग है, हम वी कुड सी मैन्युफैक्चरिंग, ये B2B की तरफ हम जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज आ सकती है? होल्ड ऑन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज आ सकती है? जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि दूसरों के लिए लेट्स से मशीन्स बनाती हैं, दूसरों के लिए गाड़ियां वगैरह बनाती हैं, दूसरों के लिए लेट्स से टावर्स वगैरह बनाती हैं, दैट स्टफ, राइट। सो एक हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन कम्स हमारे पास है ये जो ब्रिक्स बनाती हैं कंपनी, ब्रिक्स, ये जो ईंटें बनाते हैं ना, ईंटें बनाने वाली जो ब्रिक्स कंपनी होती है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, राइट, क्योंकि क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं, क्लाइंट्स हमेशा वो काम ही नहीं कर रहे होते जो जिससे आप फेमिलियर होते हैं। यू वुड फाइंड क्लाइंट्स जो कि बिल्कुल नया नया काम कर रहे होते हैं, जो आपके लिए एक्चुअली में नया होता है। सो वन इज दिस, देन कम्स यस हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी की बजाय मेक इट रियल एस्टेट, राइट। सो द अदर पॉइंट इज कि आपने यू वुड बी सीइंग पीपल हु आर इनटू रियल एस्टेट, आपने उनके लिए कंटेंट कैलेंडर का आपने एक ऑप्शन बनाना है। एंड देन कम्स द फोर्थ वन इज hold on, that could be a hospital, राइट। सो आपके पास 8 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने 2 चूज करने हैं, स्कूल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रिक्स, फर्नेस वगैरह जो होती है ये भट्टा, रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटल। इनमें से आपने 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज चूज करनी है, एक B2B होनी चाहिए, एक B2C होनी चाहिए। जैसे रियल एस्टेट है, इसका B2C है, देन जो B2C है, स्कूल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून। You should be having 2 कंटेंट कैलेंडर्स, दोनों के अंदर 6 पोस्ट्स होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? डोंट वरी, वी विल हैव दिस अपलोडेड अगेन, इसको अपलोड करवा दिया जाएगा, सो यू कैन सी इन द ग्रुप अगेन, राइट। सो परेशान नहीं होना, ये तमाम इंस्ट्रक्शन ग्रुप में अपलोड भी हो जाएंगी। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, विल जस्ट डिस्कसिंग द असाइनमेंट, क्योंकि कल क्लास होनी, सो यू वुड बी हैविंग आई मीन आपकी एक्टिविटी होगी, आपकी अटेंडेंस होगी, एज सच रेगुलर लेक्चर नहीं होगा, बट you could utilize this time in the creation of your assignment. इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? स्कूल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेक्स, रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटल। आपने एक B2B चूज करनी है और दूसरी B2C चूज करनी है, और आपने 6 पोस्ट्स का कंटेंट कैलेंडर बनाना है। उसके अंदर शेड्यूलिंग क्योंकि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो शेड्यूलिंग पे हम बाद में जाएंगे, कंटेंट कैलेंडर तक क्योंकि हमने काम कर लिया है। तो कंटेंट कैलेंडर आप बनाएंगे, पोस्ट्स होंगी इंस्टाग्राम के लिए भी और फेसबुक के लिए भी। आपको पता होना चाहिए इंस्टाग्राम की पोस्ट का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, वो स्क्वायर फॉर्म की पोस्ट्स होती हैं, जबकि जो फेसबुक एंड ट्विटर है यहाँ पे सेम फॉर्मेट चल जाएगा, राइट। तो हर पिक्चर के आपने 2 वर्जन्स क्रिएट करने होंगे। यू गेटिंग द पॉइंट? आपने जस्ट कैलेंडर बनाना है, पेजेस वगैरह नहीं बनाने, पोस्ट वगैरह कहीं पे नहीं करना, राइट। एंड देन आई विल शेयर अ फॉर्म इन द ग्रुप जहां पे आपने अपने कैलेंडर की लिंक्स सबमिट करवानी होंगी, राइट। आपका नाम लिखा होगा, CNIC वगैरह कुछ लिखा होगा, एंड यस गूगल शीट पे ये होगा, एंड देयर यू कैन डू दैट। यस, 2 पोस्ट का मतलब है, पोस्ट आपकी एक ही होगी, उसको कन्वर्ट करना है। इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर फॉर्म में, डब्बे वाली फॉर्म में वो पोस्ट होगी, एंड फेसबुक और ट्विटर के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म वगैरह जो होती है। फेसबुक एंड ट्विटर पे सेम पोस्ट चल जाएगी, एंड ये जो डेट ऑफ सबमिशन है दैट इज बाय द नेक्स्ट लेक्चर, जो मैंने आपको देना है दैट इज परसों। सो आपने कल शाम तक इसको करना है ताकि मैं उसको देख भी सकूं ना। अब आप परसों भी उसको ले जाएंगे तो आई वॉन्ट बी हैविंग अ चांस टू सी दैट। अब इसके अंदर आपके हैशटैग्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके फॉन्ट्स
B2B वाली पोस्ट के अंदर B2B बिजनेस वाले स्लिकी से यार वो आड़े मेढ़े टेढ़े तिरछे टाइप के फॉन्ट नहीं होने चाहिए कि लगे कि पता नहीं किसी 7वीं क्लास के बच्चे का ये फॉन्ट इन्होंने चूज कर लिया। गेटिंग द पॉइंट। जब रियल एस्टेट के आपने बनाने हैं तो रियल एस्टेट के कुछ कंपेटिटर्स देखें, रियल एस्टेट की एड्स कैसे, पोस्ट्स कैसी होती हैं, किस तरीके का उनका फॉन्ट्स होते हैं, किस तरीके के उनकी इमेजेस होती हैं, कलर स्कीम्स होती हैं, और आपकी कलर स्कीम्स एंड ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट स्टफ सेम होनी चाहिए अक्रॉस दैट नीश। अगर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का बना रहे हैं ना तो उसमें फॉन्ट्स सब में सेम होना चाहिए, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सेम होना चाहिए। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि पहली पोस्ट किसी और पेज पे से उठाई है और दूसरी किसी और पेज से उठाई है। गेटिंग द पॉइंट। Okay, it's Azan time, so let's have Azan. Break 10 minutes and then we'll continue.
जी, आई थिंक सबकी तरफ अज़ान हो चुकी है बाय नाउ। कैन यू गाइस हियर मी? ओके, परफेक्ट। सो बेसिकली आज हमने क्या डिस्कस किया है, कंटेंट कैलेंडर को हमने थोड़ा, कंटेंट शेड्यूलिंग को हमने थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस को देखा है, उसको हम डिटेल में देखेंगे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हम कंटेंट को शेड्यूल करते हैं, राइट? जो अभी तक हमने किया है दैट वाज कंटेंट कैलेंडर। तो कंटेंट कैलेंडर की असाइनमेंट को हमने डिस्कस किया, हाउ यू गाइस आर सपोज्ड टू बी डूइंग दैट। अटेंडेंस के बारे में आपको आइडिया हुआ है, लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी गेटिंग रिमूव्ड, तो उसके बारे में भी आपने। Okay, so we have a few more minutes. We will have to wrap it up by 1:30 today. And सबमिट कल शाम तक का टाइम है, आपको बता रहा हूँ, कल 6 बजे तक आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद मैं एंट्रीज को क्लोज कर दूंगा, आपके साथ एक फॉर्म शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप के अंदर, राइट? जिनको कल शाम तक के पास टाइम नहीं है वो प्लीज वो रहने दें, उनको बाद में भी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्लाइंट्स का काम ऐसे ही होने वाला है। अगर आप मेरा काम जिसपे मैंने कोई आपको बुरा फीडबैक नहीं देना, जिसपे आपकी प्रोफाइल डाउन नहीं होनी, वो काम आप 2 दिन में नहीं कर सकते, तो आप फ्रीलांसिंग में कुछ ज़्यादा बहुत तीर नहीं मार लेंगे। द रीज़न इज़ क्लाइंट ने भी आपको इसी तरीके से कहना है, जी ये शाम तक मुझे करके दें, ये क्या हो गया? दे वुड वांट क्विक रिस्पॉन्सेज़ फ्रॉम यू। लेकिन अगर आप तब भी क्लाइंट को कहेंगे नहीं जी मैं अभी घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ, जॉब पे हूँ, जॉब बड़ी टफ है, क्लाइंट वुड से भी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वी डोंट वांट टू वर्क विद यू। कंटेंट कैलेंडर फॉर्मेट भी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा किस तरीके का होना चाहिए, मैंने आपको बाय द वे पहले दिखा चुका हूँ, राइट? आपको प्रॉपर एंट्रीज उसकी करके मैंने आपको दिखाई है, राइट? सो आई होप यू गाइस नो दैट। तीनों फॉर्मेट्स के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों होने चाहिए, राइट? जैसे कंटेंट कैलेंडर का फॉर्मेट मैंने आपको क्लास में दिखाया था ना, द सेम वे आई वुड एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से मैंने देखना क्या है, राइट? ये एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी नहीं है। व्हाट आई वांट टू सी, आप में से कितने लोगों का अंदर भी एक सोशल मीडिया मैनेजर है, सेंस ऑफ कलरिंग जिसमें है, सेंस ऑफ फॉन्ट सिलेक्शन जिसमें है, सेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। सोशल मीडिया में तो लिखना पड़ता है ना कुछ 2-4 लाइनें। मैं बताता हूँ बी टू बी, बी टू सी का भी। वो आप में से कितने लोग कर सकते हैं जो आपने जुमला लिखना है, राइट? वो इस तरीके से एकेडमिक जुमले नहीं होने चाहिए, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो उस तरीके का जुमला नहीं। इट नीड्स टू बी लाइक किसी के कारोबार आप पे डिपेंड कर रहा है ना, गेटिंग द पॉइंट। सो उस तरीके का होना चाहिए। और मेरा मकसद भी है, जो एक बैक इन द माइंड मेरा है, एक एक मकसद जो कि मैं आपसे पहले कभी अभी तक शेयर नहीं किया, दैट इज आई वांट टू सी सम पीपल इन यू टू क्रिएट अ पोटेंशियल टीम, राइट? पोटेंशियल टीम का इसमें मकसद ये है, विकास का क्वेश्चन है लिंक्डइन इंक्लूडेड क्यों नहीं है? हमने जब मार्केटिंग में असल में जाना ना, तो हम लिंक्डइन को मार्केटिंग में देख लेंगे, क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया आप ज्यादा कर नहीं सकते, आप पेज बना सकते हैं, वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। तो जो चीज लेट्स से अगर क्लाइंट कहता भी है कि जी लिंक्डइन पे पोस्ट कर लेते हो, यू से जी मैं कर लेता हूँ। जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, वही कंटेंट आपके पास कंटेंट कैलेंडर तो बना हुआ है, आप वही कंटेंट उठाते हो, वही पिक्चर उठाई, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिंक्डइन पे आप मैनेजमेंट जब कर रहे होते हो ना, आपको ज्यादा रीच मिल रही होती है, ना आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहे होते हैं। हाँ, जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं तब आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम मार्केटिंग में लिंक्डइन को तसल्ली से करेंगे। नहीं, पिंटरेस्ट की मार्केटिंग असल में इंक्लूडेड है नहीं हमारे इस कोर्स के अंदर, बट जैसे ही हमारे पास गूगल एड्स एक बार हम कर लें, उसके बाद हमारे पास जितना टाइम फ्री हुआ, जो चीजें नहीं थी हमारे इस कोर्स में, वो सारी चीजें हम इसमें आई विल ट्राई कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसे टिकटॉक मार्केटिंग है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग है, राइट? सो पहले ये है कि हम जो कोर्स मटेरियल है उस पर हमारा फोकस होगा, ताकि आपने जो चीजें देखी हैं कोर्स मटेरियल के अंदर पहले वो तो हो जाए ना। मार्केटिंग इज अ वास्ट फील्ड, देयर आर टन्स ऑफ अदर थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग, लेकिन
अब somehow वो कोर्स कंटेंट में नहीं है, लेकिन मी बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं जानता हूँ कि वो चीजें भी कितनी जरूरी हैं, और वो एक आपको अच्छा पैकेज आप बन जाते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी वो चीजें भी इंक्लूड करेंगे जो कि आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाती हैं। और ये तमाम चीजें अपना हाथ काट के आपको देने का मकसद क्या है? द रीजन इज, बैक इन द माई माइंड, माई प्लान इज टू क्रिएट ए टीम इन दिस बैच। एंड आप अपने इंडिविजुअल तो करें, उसमें इट्स टोटली अप टू यू, इंडिविजुअल करते रहें जो इंडिविजुअल करना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज के बाय द एंड ऑफ दिस बैच द आइडिया इज टू क्रिएट अ टीम। आप में से बहुत सारे माशाल्लाह को सेंस है काम कैसे करते हैं, राइट? सो जब आप टीम बनाएंगे तो यू वुड सी द मैजिक ऑफ टीम। सिंगल बंदा जब काम करता है उसका कभी सुबह दिल कर रहा है, शाम को नहीं कर रहा, रात को नहीं कर रहा, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। कभी वो मोटिवेटेड है, कभी लेस मोटिवेटेड है, कभी वो बिजी है, वो काम उस तरीके से नहीं कर पाता। टीम में जब आप काम करते हैं तो यू हैव नो आइडिया कि उसमें कितनी बरकत है जब आप टीम वर्क करते हैं। तो द आइडिया इज के फ्यूचर में बाय द एंड ऑफ दिस बैच इंशाल्लाह आप की कोई आई वुड ट्राई टू क्रिएट एन अपवर्क एजेंसी फॉर यू गाइस, जिसमें आप में जो जरा होनहार किस्म के स्टूडेंट्स हैं, जो कि काम वक्त पे करना जानते हैं, जिनमें सेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, सेंस ऑफ वर्क है, सेंस ऑफ कमिटमेंट है, उनमें से वो सारे बच्चों को उस अपवर्क एजेंसी के अंदर इंशाल्लाह इंक्लूड करके, एंड आई वुड बी सुपरवाइजिंग कि आप कनेक्ट्स उसमें एजेंसी के होंगे दैट आई वुड क्रिएट। सो आपको कनेक्ट्स का मसला नंबर वन नहीं होगा। ये आपने अप्लाई करना था और कनेक्ट्स नहीं थे, राइट? सो ये आपका नहीं होगा। एंड देन आई वुड बी सेइंग कि आप कहाँ पे प्रपोजल भेज रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और आपको प्रोजेक्ट अगर मिल रहा है, जो काम आप कर सकते हैं वो आप करें, जो भी आप अर्न कर रहे होंगे वो आपकी प्रोफाइल पे जाहिर है शो हो रहा होगा, आपके अकाउंट में जा रहा होगा। जहां पे आप स्टक हो रहे होंगे, आई वुड बी एबल टू हेल्प यू, समवन इन द टीम दे वुड हेल्प यू। तो इस तरीके से अगर आपने एक साल में लेट से पहले 20-25 हज़ार डॉलर कमाए थे, इस तरीके से you could easily inshallah cross $50,000, $60,000 in 1 year. See, this is the plan. The reason कि मैं आपको उस तरीके से ट्रेन कर रहा हूं कि कल को आपके साथ काम करना आसान हो, आपसे काम लेट से लेना आसान हो। In other words, you're getting the point. So मुझे उस टीम के लिए, वो जो हमारी एक लेट से अल्फा टीम है, उसमें चाहिए जरा वो बच्चे जो काम करते हैं, और आप सारे एलुमनाई हैं। सो आई एम वेरी पॉजिटिव कि आप सब जो है माशाल्लाह उस ब्रीड के ही होंगे, उस तरीके के ही होंगे जो काम करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म गेम के लिए वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। वो ये $5 $10 कर लिया, वो एक होता है ना, एक माइंडसेट होता है। अक्सर वो जो हमारे ड्राइवर हजरात होते हैं या जो रेडी वाले हजरात होते हैं, उनमें वो माइंडसेट ज्यादा पाया जाता है। बाज दफा दूसरों में भी पाया जाता है कि जी काम किया, दिहाड़ी लगी 500,000 की, अब आधा दिन चाहे पड़ा है, उन्होंने अपनी दुकान बंद करनी है और घर आके बैठ जाएंगे, जी आज का मैंने जो 500 कमाना था मैंने कमा लिया। अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है तो यू वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द टीम, राइट? ये है आपकी जो कि जिनका अपना घर, जिनका किचन, सारा कुछ उन्होंने फ्रीलांसिंग से चलाना है, राइट? वो जो कमिटेड है उन लोगों के लिए दैट इज द टीम। और जो कि फ्यूचर में खुद को जरा ग्रो करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फॉर देम। आप ऐसे जितने 40-50 लोग इंशाल्लाह होंगे, वैसे तो 250 पौने 300 के करीब है, लेकिन द आइडिया इज के टॉप 50 बच्चों को इंशाल्लाह पिक करना है और उनके साथ टीम वर्क की एक वो क्रिएट करनी है, एक हैबिट क्रिएट करनी है। दे वुड बी वर्किंग, हर बंदा दूसरे के ऊपर एक चेक होगा। वी वुड बी हैविंग लिस्ट्स कि आज मार्केटिंग के रिलेटेड ये जॉब्स आई हैं, वन पर्सन वुड बी मैनेजिंग दैट लिस्ट, द अदर पर्सन वुड बी मैनेजिंग इस जॉब पे किसको अप्लाई करना है, राइट? द थर्ड पर्सन वुड बी चेकिंग के अप्लाई किया है उसने या वो सुस्त इंसान था। सुस्त था, वी वुड टॉक टू देम, क्या वजह बनी, कोई सॉलिड रीजन हुई, कोई घर में प्लस माइनस या समथिंग, ठीक है, बार बार सुस्ती दिखा रहा है, विल किक देम ऑफ, राइट? एंड दिस इस तरीके से क्या होगा, आपके ऊपर एक चेक होगा, एक फोर्स होगा। हम सब जो है सेल्फ लर्निंग बहुत कम, बहुत टफ है हमारे लिए, खुद से काम करना भी टफ होता है। सो हमें थोड़ा सा सिस्टम चाहिए होता है, हमारे ऊपर एक फोर्स होनी चाहिए ताकि हम सुस्त ना पड़ जाएं, हम डी ट्रैक ना हो जाएं, प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ना चले जाएं। सो द आइडिया इज दिस, जो कि इस टास्क से मुझे आइडिया हो जाएगा आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। आगे हमने एक प्रपोजल राइटिंग की तरफ जाना है, तो दैट टास्क वुड हेल्प एज वेल। यू गेटिंग द पॉइंट? 2022 अभी शुरू हुआ है। द आइडिया इज टू अर्न एटलीस्ट विद द टीम, राइट? अकेला बंदा कितना कर सकता है? वही $1-2 लाख पर मंथ तक करता है, पर ईयर तक कर सकता है, अगर वो फ्रीलांसिंग जीरो इन्वेस्टमेंट से कर रहा है, कोई टीम नहीं है। द पॉइंट इज कि
टीम वर्क इंशाल्लाह यू वुड गेट टू लर्न, एंड द आइडिया इज आप में से हर कोई एटलीस्ट $50,000 से $70,000-80,000 तक इस साल में अर्न करे, और इवेंचुअली वो जो पूरी टीम का एक पूरी टीम के क्रेडिट पे हो, एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर $2 million तक होना चाहिए. आई मीन दैट्स द गोल इन बैक ऑफ माई माइंड कि इंशाल्लाह हमारी ये जो टीम है आपको इस तरीके से मैंने तैयार करना है, क्योंकि देखो मैं जितना मर्जी मुझ में स्किल्स हो, मैं पूरी दुनिया का काम अकेले तो नहीं कर सकता ना. यू गेटिंग द पॉइंट? आई वुड नीड द टीम, एंड क्योंकि मैं उनके सर पे क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाई करना है मैंने, तो वो उतने ही शार्प होने चाहिए जितना मैं खुद को लेट्स से समझता हूँ, या जो क्वालिटी वर्क मैं क्लाइंट को प्रोड्यूस करता हूँ. यू गेटिंग द पॉइंट? आप इंडिविजुअल करना चाहें, वंडरफुल, कीप डूइंग. इफ यू थिंक टीम वर्क में आपको you're a kind of a person who could work better in the teamwork, then this is the idea for you. And this is the long term game, right? 2030 भी आना है, 2040 भी आना है, और आप सबने 2050 भी देखना है. 2050 में आपको पैसों की जरूरत नहीं होगी, या 2050 में आपकी एनर्जी इतनी ही होगी कि आप बैठ के काम ही कर रहे हैं और बैठे हुए हैं लैपटॉप पे, नहीं होंगी, राइट? तब आपको एक होगा कि यार मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं और सिस्टम खुद चल रहा हो, ठीक है, पैसे खुद आ रहे हो. दैट इज द पॉइंट. एक इस तरह की टीम हो, और फिर हम अपनी सेमी टीम्स बना के काम करें, एंड आहिस्ता आहिस्ता पहले खुद काम करें, एंड देन टीम्स, देन सब टीम्स, एंड सारे आहिस्ता आहिस्ता सुपरवाइजरी रोल्स में चले जाएं. उसी तरीके से पॉसिबल है जब हम दूसरों को भी उतनी ऑनेस्टी से काम सिखाएं और खुद भी एक कमिटमेंट के साथ काम करें. नहीं, 2100 तक तो नहीं पहुंच सकेंगे, इवन इफ एवरीथिंग गोज राइट, ठीक है, सब कुछ बेहतरीन भी जाए, और बट यू नेवर नो, साइंस इतनी तरक्की कर ले, हमें बायोलॉजिकल बॉडी से निकाल के कोई मैकेनिकल बॉडी में शिफ्ट कर दे हमारा दिमाग, ठीक है. अभी तक जो साइंस ने किया है वो भी 100 साल पहले अनबिलीवेबली लोगों को लगता था. तो यू नेवर नो, गूगल के अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लॉन्गेटिविटी पे, जिसमें उम्र को डबल ट्रिपल करने पे वो रिसर्च कर रहे हैं. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, देयर इज चांस कि आप 100 साल तक रहना फ्यूचर में एक बिल्कुल कॉमन चीज हो जाए. राइट, अभी हमने रिसेंटली वो जेम्स वेब भी भेजी है. तो आई एम अ पर्सन जो थोड़ा सा फिजिक्स और साइंस में भी इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरी फेसबुक में मैंने सारे दुनिया जहान के फ्रीलांसर ऐड कर लिए हैं. तो मैं कुछ साइंस के रिलेटेड शेयर कर दूं कभी, तो फ्रीलांसर कहते हैं सर ये क्या सर. आई वाज लाइक ओ सॉरी मेरी फेसबुक पे सारे एक्चुअल में फ्रीलांसर्स हैं, तो समहाउ दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आई वुड बी शेयरिंग समथिंग रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग. पैसा कैसे कमाऊं, पर्सनल लाइफ भी है, और आपका मेरी एक ही फेसबुक की आईडी है, सो मैं ऐसा नहीं हो सकता किसी आईडी पे मैं फ्रीलांसिंग का गुरु बन जाऊं और किसी पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, और किसी पे शायद जो भी है वो मेरे पास यही एक आईडी है, इसी पे मैं व्हाटएवर आई फील आई जस्ट शेयर. मैंने रिक्वेस्ट देखनी है, मेरे पास रिक्वेस्ट मासूम राजा और इस तरीके की पता नहीं रोजाना 250 रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो मैं फिर सबको ना वो कर नहीं पाता कि किस कौन में से मेरा स्टूडेंट कौन है और कौन ये जस्ट is there. But I always like having like-minded people around me, right? Like-minded people. ये भी गौर से सुने, जस्ट लिस्ट बढ़ानी नहीं है, लाइक्स बढ़ानी नहीं, like-minded हो, आप कुछ शेयर करें. और यू सी समटाइम्स कुछ आप कंटेंट शेयर कर देना दाएं बाएं, लेट्स से वेस्ट में कुछ अच्छा हो रहा है, यू शेयर, and sometimes people would start bashing you. Oh my god sir, this is so Yahudi stuff, this is so that and that stuff, and I feel like I mean not having such people. भाई मैं अपनी प्रोफाइल पे I could share whatever I want, so मेरे पास ये तो कम से कम अख्तियार है, मैं उन लोगों को ऐड ना करूं या ब्लॉक कर दूं ऐसे लोगों को. So I honestly welcome all those people who are progressive, who I mean are futuristic, जो कि लोगों में बस मायूसी ही नहीं फैलाते रहते, या लोगों को पैनिक ही नहीं करते रहते, यदि आज खत्म होगी दुनिया, कल खत्म हो गई, मर गए, लुट. I mean I avoid such people, and I don't want to have those people around me. And be it my, I mean, family members, my colleagues, my friends, or students. I mean, I respect you, and I respect whatever values you have, but एक पर्सनल भी एक चीज होती है ना कि मैं कुछ शेयर करूं और आप उस पे माशाल्लाह से कुछ नीचे मजमून लिखना शुरू कर दें. द रीजन आई लेस शेयर स्टफ, एंड आई एम वेरी चूजी अबाउट एडिंग पीपल. हम अभी ग्रोथ वाले फेज में है ना, अभी
अभी हम ग्रोथ वाले फेज में जा रहे हैं, अभी हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। जिस फेज में हम अभी हैं 1960 1600 17वीं सदी में 1650 1540 टाइप के सालों में यूरोप भी ऐसा था, वो हमसे भी ज्यादा शिद्दत पसंद था। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन और उनसे पहले, वो आप पाकिस्तान को समझेंगे यार, पाकिस्तान उससे तो ज्यादा अभी तरक्की याफ्ता और टॉलरेंट है, वो हमसे भी 10 गुना ज्यादा वो थे, शिद्दत पसंद थे। 15वीं सदी में 16वीं सदी में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीखा, वो बंदे के पुत्र बने। हम भी उसी टाइमलाइन पे चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम भी थोड़े से और टॉलरेंट हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख लेंगे, एक दूसरे की लाइफ में कम इंटरफेयर करना सीख लेंगे। राइट, सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। आप तब्दीली को रोक नहीं सकते, आप चेंज को रोक नहीं सकते। यूरोप में आया, जबकि वहां पे भी सब कुछ था, यहाँ पे भी आ रहा है वो चेंज, वो तब्दीली। और अभी तो जितना इंटरनेट से फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, दुनिया में शायद किसी को नहीं हुआ होगा। राइट, द रीजन कि अखलाकी तौर पे और मुआशी तौर पे और साइंसी तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज तो पहले ही हमसे आगे थी। राइट, सो हमने ये सारी चीजें जो से सीखी हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। थी हमारे पास, लाइब्रेरीज नहीं थी, सो यहाँ से हम वो सारी चीजें सीख रहे हैं। सो दुनिया में इंटरनेट से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, जो कि एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, वो चीजें प्लस माइनस होती रहती हैं, बट एज अ सोसाइटी पाकिस्तानियों को बहुत इंटरनेट से फायदा हो रहा है। आई एम प्रीटी पॉजिटिव 2000 आई मीन 40 में 50 में आई वेरी होपफुल की, बिकॉज मैं भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनर्स को ऐसे ट्रेन करता हूँ कि दे वुड बी लीडर्स इन द फ्यूचर। गेटिंग द पॉइंट, आप मुझसे 10 अच्छी बातें सुनेंगे, कोई 2 अच्छी बातें आप आगे भी फॉरवर्ड कर देंगे। राइट, ऐसे ही होता है ना। मैंने जो अच्छी बात अगर मैं बोलता हूँ तो वो कोई मैंने इजाद तो नहीं की होती, मैंने भी किसी से सुनी होती है, किसी वीडियो में, किसी बुजुर्ग से, या कुछ अपने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। 10 आपको बोलता हूँ, कुछ 4 आप आगे बोलते, तो दिस इज हाउ इट लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होता है। बट आई एम प्रीटी पॉजिटिव इंशाल्लाह। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी कि आप जस्ट, आपको बस पैसा ही कमाना सिखाना है, बट द पर्पज इज मच मच बिगर देन दैट। ठीक है, मे यू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, 4-5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ आप अगले 1-2 साल में कमाएं, एंड देन यू वुड सी कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट मनी। आपकी जरूरतें पूरी हो गई, घर ले लिया, शादी हो गई आपकी, लेट्स से गाड़ी वाड़ी ले ली, छोटे मोटे मसले मसाइल, और आपके कुछ मंथली कहीं से रेगुलर इनकम आने वाले मामला शुरू हो गए, एंड यू वुड सी कि अब तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, एंड देन यू वुड सी कि लाइफ के साथ तो और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। एंड आई एम ट्रेनिंग यू इन अ वे कि आप पैसे भी कमाएं, और पैसे कमाने के बाद की लाइफ भी आपकी अच्छी हो। डोंट बी दैट पर्सन, वो जो पैसे जिसके पास आ जाते हैं ना, दे बिकम लाइक, भाई को भाई नहीं समझना, बाप को बाप नहीं समझना, किसी की बात को वैल्यू नहीं देनी। राइट, वो वाला पर्सन आपको नहीं बनना पैसे जब आपके पास। इट्स नॉट अबाउट ग्रीडी, इट्स नॉट अबाउट जर्फ, इट्स जस्ट अ ह्यूमन नेचर। जब वो थोड़ी सी कुछ उसको पावर मिल जाती है ना, कुछ फ्रीडम मिल जाती है, वो इसी किस्म का बन जाता है। सो साइकोलॉजिकली भी पैसों को खुद पे इतना हावी नहीं होने देना कि आप दूसरों को इंसान ही ना समझें। राइट, सो या B2B एंड B2C का मतलब है, B2B का मतलब है जब आप चीजें लोगों को सेल कर रहे हैं डायरेक्टली। मिसाल के तौर पे आपने एक टेबल बनाया, और आपसे कोई होम ओनर आके खरीद लेता है वो टेबल, उसने घर में जाके रख दिया। ये क्या हो गया? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब है जिसने वो चीज इस्तेमाल करनी है। B2C का क्या मतलब है? ये बिजनेस टू कस्टमर नहीं इसको बोलते, बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं। B2B में जो, वो भी तो कस्टमर ही है ना, जिसने आपसे खरीदना है तो वो तो है कस्टमर ही, वो चाहे दूसरा बिजनेस हो या इस्तेमाल करने वाला हो, है तो वो भी कस्टमर ही, दोनों फॉर्म्स के अंदर। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर अगर इसको वर्ड लगाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। अगर वो आपसे डायरेक्ट लेने आ रहा है तो दैट इज B2C। अगर आपसे कोई लेने आ रहा है और उसने खुद आगे चीज बेचनी है, जैसे कि आपकी लेट से फर्नीचर वाला ही काम है, मैं आपके पास लेने आता हूं, लेकिन मेरी अपनी लेट से कोई शॉप है, दुकान है, आपसे फर्नीचर लेके मैंने अपनी दुकान पे रख लिया, तो आपकी और मेरी डीलिंग कौन सी हो रही है? B2B, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट का एंड यूजर तो नहीं हूं, मैंने तो खुद आगे बेचना है। अर्निंग किसमें ज्यादा होती है? दोनों किस्म के बिजनेसेस में। B2B में
ज्यादा आपको जरा सेंस ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि आप आम लोगों को तो चीज बेच नहीं रहे। और बी टू बी जब चीज बेचनी होती है तो आप लॉजिक को यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी टू सी जब आपने चीज यूज करनी है तो आप इमोशंस, वैल्यूज, कल्चर, इन चीजों को यूज करते हैं। व्हाट डिड आई से? बी टू बी चीज बेचनी है तो लॉजिक को यूज करके बेचना है। बी टू बी वाले को आप ये नहीं कह सकते कि आप हम हमसे फर्नीचर लें, देखें दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वाइफ पसंद करेगी। बी टू बी वाला कहेगा यार मैंने खुद तो इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मुझे तो ऐसे ना बेचो, मुझे बताओ इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है, ये इसमें मार्जिन कितना है, ये कैसे लोगों को लेट्स से मैं बेच सकता हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में बताओ। मुझे डोंट टेल मी लाइक इसमें व्हाट इज अ डोमेस्टिक बेनिफिट फॉर मी। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बी टू बी वाली आपके कंटेंट कैलेंडर में लॉजिक आपकी कंटेंट में नजर आना चाहिए, उसमें इमोशन, फीलिंग्स, वैल्यूज ये नहीं होना चाहिए। और बी टू सी के अंदर इमोशन, कल्चर, वैल्यूज, इस तरीके की चीज आप यूज कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आप देखेंगे, अब रियल एस्टेट इज समथिंग कि अगर तो आप वो प्लॉट्स, वो घर इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं तो आप उसमें लॉजिक, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे। अगर आप वो घर, प्लॉट्स वगैरह होम ओनर्स या पोटेंशियल होम ओनर्स या जिन्होंने खरीद के वहां पे घर बनाना है और खुद रहना है उनको बेच रहे हैं, एंड यूजर को बेच रहे हैं, तो आप अगेन वैल्यूज, कल्चर और इस तरीके से यूज करेंगे। क्योंकि बी टू सी एक ऐसी, ये रियल एस्टेट एक ऐसी एक इंडस्ट्री है कि बी टू बी भी एट ए टाइम बन सकती है, बी टू सी भी बन सकती है। क्योंकि हमारा रियल एस्टेट तो चीज ही ऐसी बन गया ना, इंडस्ट्री ही ऐसी बन गया है कि लोग अब घर बनाने के लिए कम प्लॉट्स वगैरह लेते हैं और इन्वेस्टमेंट की गर्ज से ज्यादा प्लॉट्स लेते हैं। और खैर से रिसेंटली पिछले 2-3 साल से तो रियल एस्टेट की आपने देखी भी होगी कि प्लॉट्स को और घरों की भी प्राइसेस 3 गुना बढ़ चुकी हैं। रीजन बीइंग कि एफबीआर ने, दोज हु आर इनटू रियल एस्टेट और नॉट मे बी, एफबीआर ने एमनेस्टी स्कीम दी है कि जी आप प्लॉट्स लें, घर लें, हम आपसे नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आया है। तो पीपल जिसने दहाइयों से ब्लैक मनी इकट्ठी की हुई है, वो अपने पैसों को वाइट करने के चक्कर में बस प्लॉट्स ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। तो जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है वो 1 करोड़ 30 लाख में भी बिक रही है, 1 करोड़ 50 लाख में भी बिक रही है, क्योंकि लोगों को अपना ब्लैक मनी वाइट करने का एक तरह से मौका मिल रहा है। तो समहाउ इट इज हैपनिंग। Right, so this is pretty much it. आज I can understand we had some ups and downs. The reason कि आज हमने टास्क वगैरह पे ज्यादा फोकस किया है और एक ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी और टीम बिल्डिंग पे हमने ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इस टास्क को आपने सीरियसली लेना है इफ यू रियली वांट टू गेट कंसिडर्ड फॉर द टीम, क्योंकि ये पूरे बैच के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप अपने लिए तो ये कर ही रहे हैं, बट बैक इन द माइंड मैं एक मिस इंशाल्लाह एक टीम भी चूज कर रहा हूँ जिसके साथ आई वुड वांट कि वो फ्यूचर में बाय द एंड ऑफ दिस बैच वो फाइनलाइज हो बच्चे, और हम एक इस तरीके की टीम लेके चलें 2022 में, कुछ हमारा $2-3 मिलियन का हमारा टारगेट हो, एंड वी आर वर्किंग एज अ टीम, एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज लाइक रिच एंड हैप्पी। तो ये हमारा इंशाल्लाह टारगेट भी होने वाला है। यस एब्सोल्युटली, उसमें ग्राफिक डिजाइनर्स होंगे, उसमें प्रपोजल राइटर्स होंगे, उसमें जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है वो होंगे, जो क्लाइंट के साथ डीलिंग अच्छी कर सकते हैं वो होंगे। सो हर किस्म का वहां पे हमें तो चाहिए ना, आई मीन जस्ट सोशल मीडिया मार्केटर तो नहीं उसमें जाहिर है चाहिए होगा, उसमें वी नीड ऑल काइंड ऑफ टैलेंट इन द टीम, सो एवरीवन हैज गॉट द चांस। और वो मैं कैसे एवेल्युएट करूंगा? आपके टास्क देख के। और एंड पे लाइक कमिंग वीक्स आई विल शेयर द फॉर्म, जी जो जो इंटरेस्टेड है फिल फॉर्म करेंगे, आपके टास्क मेरे पास ऑलरेडी होंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आई कैन मेक देम पार्ट ऑफ द टीम। और ये वाला लेक्चर मैं अपलोड करवा दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा हमने डिटेल में जो देखा है, दैट इज द टास्क एंड दैट इज द टीम बिल्डिंग थिंग, एंड कंटेंट कैलेंडर को थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया है, बाय द एंड ऑफ टुमारो ये आपका होना चाहिए। और इसमें कोई बहाना हम जो करेंगे हमें आइडिया हो जाएगा कि I mean, how much they are interested. Having said that, this is pretty much it. I'll be sharing the status in the group. अगर कोई question हुआ तो I can answer there as well. Inshallah, see you in the next class. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।